अस्सलाम वालेकुम। हरूफ तहज्जी आवाज़ों के साथ आज मैं आपको बताऊंगी हाफ हरूफ तहज्जी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा हर्फ आता है? अलिफ। इसके साथ ही क्या आता है? अलिफ मद आ। सबसे आसान बच्चा जो है वो सबसे पहले क्या सीखता है? अलिफ, अलिफ मद आ। इसकी क्या आवाज़ है? अलिफ की आवाज़ है अ, बस एक अलिफ के बराबर, और अलिफ मद आ की आवाज़ आ, या सिंपल आप कह दें आ। मतलब ये दो हरूफ के बराबर अलिफ मद आ की आवाज़ होती है। तो साथ ही आपने बच्चे को ये भी बता देना है कि अलिफ जो है वो क्या है, ये शरारती हरूफ है, इसको सर्कल भी करवा दें। इसके बाद आता है बे का ख़ानदान। आप बच्चे को साथ में बताएं कि बे के ख़ानदान में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। और इसकी जो शक्ल होती है वो स्ट्रेट नहीं होती, यहाँ से थोड़ी सी तिरछी स्लांट लाइन के साथ सीधा, और ये ऊपर जाके इसको छोड़ देते हैं। तो पहले मैं आपको इसके 5 अफराद बता देती हूँ और फिर बताती हूँ कि नुक्तों का कंसेप्ट आपने बच्चों को कैसे देना है। ये देखें, पहले आपने उसको बताना है बे, ब। इसकी क्या आवाज़ है? ब। बा के नीचे एक नुक्ता, और उसके बाद कौन आता है? प। प के नीचे 3 नुक्ते। आप उसको बताएं ब के नीचे एक नुक्ता, पे से प। प के नीचे 3 नुक्ते। इसके बाद कितना आता है? ते, ता। ते के ऊपर 2 आँखें। इसके बाद इसको बताएं कौन सा हर्फ आता है? ट आता है। ट के ऊपर टोपी जैसे हीरे मोती। लास्ट वाला वर्ड कौन सा है? ये है स। अलिफ से अनार बड़े मज़ेदार, अलिफ मद आम मैंने खाया आम, बेबा बंदर भागो अंदर, पेपा पंखा चलता जाए, तेता तितली उड़ जा तितली, टेटा टोपी मैंने पहनी टोपी, सेसा समर हाय मेरी कमर। अच्छा, बे या ब जो है जिसकी आवाज़ है, ये सबसे पहले बच्चा जो है वो उसको रिकग्नाइज़ कर लेता है, उसको उसकी पहचान हो जाती है। असल वो किस में कन्फ्यूज़ होता है? पे और से में। तो आप उसको पे से बताएं पैर। पे से क्या बनता है? पैर बनता है। पैर किधर है? नीचे। आप उसमें आप उसको पहचान बताएं कि प के नुक्ते नीचे आएंगे क्योंकि पैर सबसे नीचे हैं। फिर त के ऊपर तो 2 आंखें हैं। आंखों वाला हरूफ पूछेंगे वो फ़ौरन बता देगा कि त के ऊपर 2 आंखें। टा टोपी की वजह से डिफ्रेंशिएट कर लेता है बच्चा। टा के ऊपर टोपी जैसे हीरे मोती। और स आप उसको बताएं सा, समर। प और सा में वो कंफ्यूज ना हो, ताकि प से पैर हैं, पैर नीचे हैं, और स जो है वो अलग से हर्फ है सा।